Good morning students, my name is Ritu. As you all know, in 6th class I will teach you science. I hope you all are in good health. Today we will discuss on chapter number 3, which is fiber to fabric. In this chapter we are going to discuss mainly 5 topics. In first topic we will discuss some terms. Second topic is types of fiber. Third, some plant fiber. Fourth, yarn to fabric. And fifth, history of clothing material. Let's start with the first topic, which is the terms. The first term is fiber, second yarn and third is fabric. आपके सराउंडिंग में आपको जो भी कोई कपड़ा दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? फैब्रिक. मतलब कि कोई भी क्लोथिंग मटेरियल जो आपके आसपास है उसको हम क्या कहते हैं? फैब्रिक. जब किसी भी फैब्रिक को आप उठा के बहुत ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे धागे दिखते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं. इन धागों को हम क्या कहते हैं? यार्न. जब किसी एक यार्न को लेके हम अनवाइंड करके उसे बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फाइन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं और इन्हीं स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं? फाइबर. इसका मतलब ये हुआ कि फैब्रिक यार्न से मिलके बने होते हैं और यार्न फाइबर से मिलके बने होते हैं. अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ फाइबर. फाइबर्स को मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. ये हमें प्लांट और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं. जूट और कॉटन हमें प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर हैं. सिल्क एंड वूल हमें एनिमल से मिलने वाले नेचुरल फाइबर हैं. सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं. पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक कुछ इसके एग्जांपल्स हैं. इसके साथ अब हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, सम प्लांट फाइबर्स. इसके अंदर हम मेनली 2 प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, कॉटन एंड जूट. आप सब ने अपने घरों में कॉटन वूल को देखा होगा जिसे हम रुई कहते हैं. ये हमें कॉटन प्लांट से मिलती है और कॉटन प्लांट्स को वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट हो. कॉटन प्लांट का फ्रूट लेमन के साइज़ का होता है जिसे हम कॉटन बॉल्स कहते हैं. मैच्योर होने के बाद ये बॉल्स ब्रस्ट होके ओपन हो जाते हैं. जब इन्हें देखा जाता है तो दिखाई देता है कि कॉटन फाइबर ने सीड को कवर करके रखा हुआ है. अब इन कॉटन बॉल से कॉटन को अलग किया जाता है और ये यूजुअली हाथों से ही होता है. फाइबर्स को सीड से कॉम्बिंग के थ्रू अलग किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं. गिनिंग ट्रेडिशनली हाथों से ही की जाती थी लेकिन आजकल मशीनों का भी यूज़ किया जाता है. अब हमारा सेकंड फाइबर प्लांट है जूट. उसके बारे में पढ़ते हैं. जूट फाइबर भी हमें जूट प्लांट से ही मिलेगा और जूट प्लांट कल्टीवेट किया जाता है मेनली रेनी सीजन्स के अंदर. इंडिया के अंदर जूट को वेस्ट बंगाल, बिहार, असम के अंदर कल्टीवेट किया जाता है और जब ये प्लांट फ्लावरिंग स्टेज के अंदर होता है तब इसे हार्वेस्ट किया जाता है. इस प्लांट के स्टेम्स को पानी के अंदर कुछ दिनों तक भिगो के रखा जाता है. कई दिनों में पानी में भिगोए रखने के कारण जो स्टेम है वो गलना या सड़ना स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद फाइबर्स को हाथ से अलग किया जाता है और इस तरह से जूट प्लांट के स्टेम से हमें फाइबर्स मिल जाते हैं. अब इस फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है लेकिन फैब्रिक बनाने से पहले फाइबर को यार्न के अंदर कन्वर्ट करना होगा. अब हम ये जानते कि फाइबर को हम कैसे यार्न के अंदर कन्वर्ट करते हैं. ये जो प्रोसेस है फाइबर से यार्न बनाने का, इसको हम स्पिनिंग कहते हैं. स्पिनिंग के अंदर क्या होता है, जो कॉटन वूल है या फिर कोई दूसरा फाइबर है उसको लगातार थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं और उसको ट्विस्ट करते रहते हैं और इस तरह से हमें यार्न मिलता रहता है. आप सब ने चरखा सुना होगा, महात्मा गांधी का चरखा. वो इसीलिए फेमस हुआ था और चरखे का यूज़ भी जैसे उसे कहा जाता है कि सूत काटने के लिए करते हैं. इसका मतलब यही है कि जो रुई होती है उसे सूत कहा जाता है और काटने का मतलब क्या हुआ? स्पिनिंग. ठीक है, तो इस तरह से फाइबर से यार्न को बनाया जाता है. अब यार्न तो बन गया, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा? अब हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यार्न टू फैब्रिक. ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे यार्न से फैब्रिक बनाया जाता है लेकिन मेनली 2 तरीके हैं, वीविंग एंड निटिंग.
वीविंग के अंदर यार्न के 2 सेट्स को अरेंज किया जाता है टुगेदर, और ये इस तरीके से होता है कि एक सेट हॉरिजॉन्टली होता है और दूसरा सेट वर्टिकली होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपकी बुक के अंदर 3.12 की फिगर दे रखी है, आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। वीविंग का प्रोसेस लूम्स के ऊपर किया जाता है, जो कि हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड दोनों तरह के हो सकते हैं। अब सेकंड जो है वो नीटिंग है। नीटिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे स्वेटर्स बनती हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है पूरा फैब्रिक बनाने के लिए। सोक्स, स्वेटर्स वगैरह सब नीटिंग से ही बनाए जाते हैं। वीविंग और नीटिंग दोनों का यूज़ अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है। अब इन फैब्रिक से अपने मन चाहे क्लोथिंग आइटम्स बनाए जा सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। पहले टाइम में क्या होता था, लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे। उस टाइम पे वो जैसे जो बाग्स होती हैं ट्रीज़ की, या फिर बड़ी बड़ी जो लीव्स होती हैं, उनका यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। इसके अलावा वो एनिमल स्किन्स का और फर्स का भी यूज़ करते थे। इसके बाद जैसे धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनना स्टार्ट हुई, तो उन्होंने मैट, बास्केट वगैरह जैसे ग्रास और ट्विग से बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद वो एनिमल फ्रीज़ का यूज़ करने लगे थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। सिलाई करना किसी को आता नहीं था, तो वो फैब्रिक को ऐसे ही अपनी बॉडी के अराउंड रैप कर लेते थे। और जैसे ही सीविंग नीडल्स का इन्वेंशन हुआ, मतलब सिलाई करने वाली सुइयों का इन्वेंशन हुआ, उसी के साथ लोगों ने स्टिच करना सीख लिया कपड़ों को। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रहते हैं देन यू कैन आस्क। स्टे हेल्थी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।